नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइस न्यूज। मुरादाबाद में इंडियन फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड का इवेंट कराने वाले प्रमोद शर्मा ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। सोनाक्षी सिन्हा पर धोखाधड़ी के आरोप में मुरादाबाद की अदालत में चल रहा है मुकदमा। सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट। दरअसल पूरा मामला जनपद मुरादाबाद के थाना कटघर का है, जिसमें प्रमोद शर्मा ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। इंडियन फैशन एंड ब्यूटी जो दिल्ली में 30 सितंबर 2018 में आयोजित होना था, जिसके एवज में 37 लाख रुपए की धनराशि अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने प्राप्त की थी और एक अनुबंध भी किया था, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने आने से मना कर दिया था। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के साथ और भी अभियुक्त इस कृत्य में शामिल थे। कार्यक्रम में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के न आने से प्रमोद शर्मा की व्यापारिक छवि को अपूर्ण हानि हुई। एडवोकेट पीके गोस्वामी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने मेरे क्लाइंट प्रमोद शर्मा को भ्रष्ट कहा। मैं न्यायपालिका से अनुरोध करूंगा कि मेरे क्लाइंट को इंसाफ मिले। सोनाक्षी सिन्हा समेत 2 के वारंट होने पर चुप्पी तोड़ते हैं बोली कि मुझे प्रताड़ित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बयान में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि कुछ दिनों से बिना किसी सत्यापन के मेरे खिलाफ मीडिया में गैर जमानती वारंट जारी होने की अफवाह चल रही है। कहा कि यह एक दुष्ट व्यक्ति का काम है, मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। स्वामी पीके गोस्वामी एडवोकेट, जिला कचहरी मुरादाबाद में क्रिमिनल और मैट्रिमोनियल की वकालत। क्या पूरा मामला है? कितने समय से सोनाक्षी में भी हम दर्ज है और क्यों तारीख पर नहीं आई है? क्या मामला है पूरा? मामला लेटेस्ट जो आज की बात है वो ये है कि सोनाक्षी सिन्हा के विरुद्ध वारंट जारी हुए, डिलीवरी वारंट थे और ये एसीजेम 4 स्मिता गोस्वामी कोर्ट नंबर 4 मुरादाबाद में इनके खिलाफ 5 मार्च 2022 को ये वारंट जारी किया। कौन है सुरक्षित काय में क्या है? 5 मार्च 2022 को एक केस जो मुरादाबाद में प्रमोद शर्मा जी ने फाइल किया था, उस केस में चार्जशीट आने के बाद ये कोर्ट में नहीं आ रही थी। इनके खिलाफ पहले सम्मन जारी हुए, नोटिस गए, नोटिस जाने के बाद जब ये नहीं आई तो एक डिटेल ऑर्डर लिखते हुए कोर्ट ने एसीजेम 4 में 5 मार्च 2022 को इनके खिलाफ वारंट जारी किया, डिलीवरी वारंट। उसके बाद ये न्यूज़ को 6 मार्च 2022 को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से छापा। इसके अलावा और भी बहुत सारे पेपरों ने इस न्यूज़ को प्रमुखता से छापा। न्यूज़ को पढ़ने के बाद में 9 मार्च 2022 को श्रीमती कुमारी सोनाक्षी सिन्हा द्वारा एक प्रेस वार्ता करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और उसमें अमर उजाला के उसमें उनका पूरा का पूरा बयान छपा हुआ है, एक न्यूज़ छपी हुई है। उसमें ये बताया कि उनके खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई वारंट जारी आज तक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने उसमें ये बताया कि एक दुष्ट व्यक्ति मेरी छवि को जो है वो ख़राब कर रहा है और फेक न्यूज़ छपवा रहा है। मीडिया से ये अपील है कि वो इस तरह की कोई फेक न्यूज़ जो है ना छापें और मेरे खिलाफ किसी भी कोर्ट से कोई वारंट नहीं। कौन है सोनाक्षी? कौन है? मैं पूरी बात आपको बता रहा हूँ, पहले मैं अपनी बात ही बता दूँ। उसके बाद ये जब यहाँ कोर्ट में आए, इस अखबार को पढ़ने के जिसने भी इस अखबार को पढ़ा अमर उजाला ने, तो प्रमोद शर्मा जी जिन्हें एक दुष्ट व्यक्ति करके उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल टारगेट किया है, उन्हें यहाँ जितने भी लोग इन्हें पहचानते थे, जानते थे कोर्ट कैंपस में, उन्होंने सबने रोक के ये पूछा कि साहब आप वो दुष्ट व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ तो कोई वारंटी नहीं है, ये तो आप सोनाक्षी सिन्हा जी को जो है बदनाम कर रहे हैं और ये फर्जी न्यूज़ आप अखबारों में निकलवा रहे हैं। बेसिकली प्रकरण ये है कि सोनाक्षी सिन्हा का एक प्रोग्राम प्रमोद शर्मा जी ने बुक किया था और उन्हें लाखों रुपए ट्रांजैक्शन के बाद एंड टाइम पे उस प्रोग्राम को करने के लिए वो नहीं आई और जब वो नहीं आई तो उसका मुकदमा कटघर थाने में दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज होने के बाद सोनाक्षी सिन्हा एंड अदर्स जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट गए और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद इस मुकदमे में चार्जशीट आई और वो चार्जशीट आने के बाद ये मुकदमा आज जिला कोर्ट मुरादाबाद में कोर्ट नंबर एसीजेम 4 में चल रहा है और उस एसीजेम 4 ने इनके खिलाफ 5 मार्च 2022 को वारंट जारी किए थे ना आने की वजह से। और आज जो हुआ है वो प्रमोद शर्मा जी द्वारा सोनाक्षी सिन्हा के उस न्यूज़पेपर पब्लिकेशन और उस बयान के ऊपर मानहानि का सूट फाइल किया है, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय मुरादाबाद ने ट्रांसफ़र करके श्री दानवीर सिंह जी जो एसीजेम 5 मुरादाबाद में है उनकी अदालत में ट्रांसफ़र किया।
उसे उन्होंने मेंटेनेबिलिटी पे सुनने के बाद और ये पाया कि हाँ मामला बनता है, प्रथम दृष्टा ऑफेंस जो है मेड आउट होता है और कंप्लेंट मेंटेनेबल है, उसे एडमिट कर लिया है और एक जुडिशियल इंक्वायरी शुरू की है। उस इंक्वायरी में इनकी एविडेंस और ये अखबारों में और ये न्यूज़पेपर पे जो इन्होंने बयान दिए और जो स्टेटमेंट जारी किए जो मानहानि की श्रेणी में आते हैं, इसे पूरी की पूरी एविडेंस को देखने के बाद यदि कोर्ट ये सही समझेगी कि हाँ मामला बनता है तो इन्हें एक्यूज की तरह ट्रीट करेगी और इनके अगेंस्ट संबंध बारे जो भी प्रक्रिया होगी वो होगी। अच्छा, अब कौन सी तारीख की है? इसमें 4 अप्रैल लगी है और दूसरे वाले केस में 25 अप्रैल लगी है, क्योंकि 24 अप्रैल का संडे है इसलिए 25 अप्रैल डेट फिक्स है उसके अंदर, जिसमें इनके बांड चाहिए। प्रमोद जी की क्या मांग है इसमें, क्या क्या चाहते हैं? प्रमोद जी का कहना यह है कि ये मामला चूंकि अदालत में विचाराधीन है तो अदालत का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि है, लेकिन इसमें देखना यह है इस प्रकरण में कि आदमी का कद चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए, क्या वो कानून से भी बड़ा हो सकता है? बस ये देखना है, ये न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद है कि वो किसका कद बड़ा होता है, आगे क्या होता है। इस तरह तो जितने अमीर लोग बैठे हुए हैं सब कानून उनके आगे पीछे थोड़ी घूमता है, तो कानून का कद देखना है, आदमी का कद कितना बड़ा है, कानून का कद कितना बड़ा है, ये भविष्य की गोद में छुपा हुआ है, भविष्य की मोटी है। प्रमोद जी किस मामले को लेकर यहाँ पर अपने आप को अभी पिछले 5 मार्च को सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ वारंट इशू हुए थे, तो सोनाक्षी ने मीडिया में अफवाह उड़ाती है कि वो दुष्ट आदमी मेरे बारे में उल्टी सीधे अफवाह उड़ा रहा है, उस दुष्ट आदमी का कोई भी ध्यान न दे। दुष्ट आदमी कौन? मेरे ख्याल में आपके मुझे दुष्ट आदमी बोला गया, अच्छा। जिससे उन्होंने मेरे समाज में बहुत भ्रष्टाचार करने की गिरावट की थी और ज़्यादा उन्होंने इमेज खराब करने की कोशिश करी है। क्या मामला था, कहाँ सोच आना था, क्या आपने मेरा 2018 का मामला है जिसमें सोनाक्षी सिन्हा को मेरे अवार्ड शो में आना था दिल्ली, जिसमें वो पैसे लेने के बाद ही सोनाक्षी सिन्हा मेरे शो में नहीं आई थी और बार बार टिकट भी कैंसिल करवाई हवाई जहाज़ की। कितना अमाउंट था आपने देखा? सब मिला के 37,500 सोनाक्षी जी में और टीम पर मिला के तो उन्हें नहीं। अच्छा, मुरादाबाद कोर्ट में आपने केस किया उनके खिलाफ, क्या चल रहा है उसमें? और उसमें वारंट इशू हो गए सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ, 25 अप्रैल डेट पड़ी है उसमें। आज भी डेट थी? आज मानहानि के केस करा है मैंने उनके ऊपर, जो उन्होंने मेरे बारे में उपाय और गलत वो साइंस से बोले जा रही है वो सब बोल रहे हैं मेरे ऊपर, उसके खिलाफ मैंने मानहानि का केस करा। आज तो तारीख थी इनकी यहाँ पर? नहीं, आज तारीख नहीं थी, आज मैं केवल क्या मानहानि केस ही करा। केस का क्या चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं और लोग उनके खिलाफ चारिटी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि आगे चल के किसी के साथ ही ऐसा ना हो। कोई वहाँ से बातचीत हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं। तो मतलब क्या आपको लगा था, क्या आपसे आपके छवि धुएं के लिए कहा गया? पता नहीं क्यों शुरू क्या है आपने क्या मेरी बार बार इमेज खराब करने के लिए, पहले भी इमेज खराब करी, बड़ी मुश्किल से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर दोबारा से मैं दुष्ट आदमी कह के इमेज खराब करने की कोशिश करता हूँ।